हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल्थ बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। अगर आप लोग इस टाइम पे बिटकॉइन को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो बिटकॉइन अभी भी उसी वाले हम कह सकते हैं कि एक साइडवेज मार्केट के अंदर बाउंड है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बात करी थी। हालांकि यहाँ पे हमने एक लेवल लगाया था जो कि 4 आवर के अकॉर्डिंग था, जिसको कि बिटकॉइन ने अच्छी तरीके से ब्रेकआउट लिया है। बट कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,900, यानी कि अप्रॉक्स 23,000 का, जहाँ पे कि आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं पे अगर 4 आवर की बात करें तो मार्केट टाइम में पिछले लेवल्स को डेफिनेटली ब्रेक करा है और इस पॉइंट पे यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। और ये सपोर्ट अगर प्रॉपर्ली कंफर्म होता है या फिर थोड़ा प्राइस नीचे आके भी कंफर्म होता है तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट इस लेवल को थोड़ा बहुत टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। करेंटली मार्केट का जो हम कह सकते हैं 4 आवर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बुलिश टाइप का है, तो आपको एक अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। हाँ, अगर मार्केट 20,700 के नीचे आता है फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बियरिश हो सकता है या फिर हमें कोई करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे 21,900 के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक वे में वर्क करने वाला है। इवन दैट अगर हम लोग वीकली की बात करें, क्योंकि वीकली क्लोजिंग्स हुई हैं, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये वाला वीक बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन इस वीक की जो स्टार्टिंग हुई है ये थोड़ी बेटर है। कहीं ना कहीं हम लोगों को कह सकते हैं कि जो मार्केट है उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम इस टाइम पे देखने को मिला है। और यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े स्मस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले वीकेंड में भी जो क्लोजिंग है उसके ऊपर नहीं हो पाई थी। तो ये वाला जो वीक अभी स्टार्ट हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें जो क्लोजिंग है वो लगभग 23,000 के ऊपर चाहिए, ताकि मार्केट एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बाउंस कर सके। और आने वाले फ्यूचर में अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो मैं एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 28,000 या फिर 32,000 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जा सकता है। तो ये हो गई थी आपकी वीकली की बात। वहीं पे बात करते हैं 4 आवर्स के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, क्योंकि लेवल्स लगभग सिमिलर से होते हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं एटलीस्ट यहाँ पे 32,000 तक टेस्ट करने की कैपेसिटी इस पॉइंट पे यहाँ पे रखता है। इवन दैट बिटकॉइन में ही अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप CME फ्यूचर की बात कर सकते हैं। तो ये वाला जो CME फ्यूचर गैप था फिल हो चुका है। ऊपर वाला जो CME फ्यूचर गैप है 27-28,000 का, इसके फिल होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब आप चाहे तो इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर 28,700 से। तो ये 2-3 लेवल्स होंगे जिसके ऊपर कि आप अगर फोकस करना चाहें तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम बिटकॉइन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर वाइज बात करें तो 4 आवर में चीज़ें अच्छी हैं, ठीक ठाक पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन डेली में यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि RSI ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करेगा। वापस से बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला है मैकडी के अंदर, यानी कि प्राइसेस इसको और ज़्यादा पुश यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,900, इसको आप थोड़ा देखिए, या फिर 23,000 का जो यहाँ पे अगर ब्रेक होता है देन आप 28,000 32,000 को एक्सपेक्ट करके फिर फ्यूचर में चल सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन आता है देन हम लोगों को देखना होगा कि कौन से लेवल से हम लोग शॉर्ट की पोजीशन में यहाँ पे बेटर तरीके से जा सकते हैं। बाकी अगर आप भी इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, चाहे स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, कि किस तरह आप एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, किस तरह आपकी मनी मैनेजमेंट यहाँ पे टेक्निक्स होंगी और किस पॉइंट्स के ऊपर ही आपको यहाँ पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट यहाँ पे करना होता है। इन सभी चीज़ों की डिटेल्स आपको मिलती है इस कोर्स के अंदर। ऑल इन वन कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ID @cryptofail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन की हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी टीए की, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, अगर ये ब्रेक होती है तो अल्ट्स कॉइन के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर हम अल्ट कॉइन की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं अभी भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये वाला रेजिस्टेंस अब बहुत पुराना हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे रख के एज सपोर्ट की तरह ट्रीट कर लेता हूँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ से लेवल्स को इस तरीके से फॉर्म भी कर सकते हैं, यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद से मार्केट कम से कम थोड़ा ऊपर कर जाता है तो अल्ट्स कॉइन यहाँ पे थोड़ा सा बेटर डील आपको यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम ने बहुत अच्छी खासी मोमेंटम दी है। लास्ट टाइम हमने इस वाली ट्रेंड लाइन की बात करी थी, जिसके बाद प्राइस नीचे आया, सपोर्ट को वापस से कंफर्म करा और फाइनली ये सब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ गए हैं, जहाँ से अगर प्राइसेस थोड़े और ऊपर जाते हैं तो लगभग 1900 से लेकर 2000 तक के लेवल्स को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। वहीं पे बात करते हैं वीकली क्लोजिंग के बारे में। तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर वीकली क्लोजिंग को यहाँ पे देखते हैं तो पिछली वीकली क्लोजिंग अच्छी हुई है। तीनों कैंडल्स के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर इथेरियम। और इथेरियम के यहाँ पर
भी आपको चाहिए, कह सकते हैं कि इस वीक में भी थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 3600 के ऊपर, वो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होता है तो प्राइस 3600 तक जाने के बाद भी रिजेक्शन फेस कर सकता है और नीचे की तरफ यहाँ पे गिर सकता है। बट अभी के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 1900 से 2000 का लेवल एक बेटर होगा, जहाँ तक कि आप चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखने के बाद अगर आप अभी लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, कोई भी टिप आता है तो उसके अंदर से आप जा सकते हैं। बाकी इसकी जो डिटेल वीडियो इथेरियम की वो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी कि इथेरियम का जो अभी मर्ज आने वाला है वो क्या है और प्राइसेस में हमें क्या एक्सपेक्टेशन वहाँ पे हो सकती है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में। तो अभी यहाँ पे एक सीएमई गैप हमें देखने को मिल रही है लगभग $1600 तक, और इसी के साथ-साथ एक और जो फ्रेश गैप है वो हमें देखने को मिली है इस पॉइंट पे, जो कि $1200 से $1300 के बीच में, यानी कि अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो ये ज़ोन हमारे लिए एक एंट्री के लिए बेटर ज़ोन यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि मार्केट ने शॉर्ट टर्म में तो बाउंस किया है, लेकिन अब वो कितना ज़्यादा मोमेंटम लेता है इस चीज़ को हमें चेकआउट बार-बार करना होगा। जैसे भी रेगुलर बेसिस पे जो टी है उसके अंदर चेंजेस यहाँ पे होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन ने थोड़ा सा फेक आउट किया है, इस वाले को ब्रेक करने के बाद आप कह सकते हैं वापस प्राइस ऊपर आया है और अब इस रेजिस्टेंस को टेस्ट यहाँ पे कर रहा है। तो फिलहाल में लाइटकॉइन बहुत हद तक बिटकॉइन को ही यहाँ पे फॉलो करने वाला है। तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है $60 के आसपास का, तो लाइटकॉइन के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा जंप मिलेगा और यहाँ पे जितनी गैप होगी इतना हम टारगेट लेके चल सकते हैं। तो लाइटकॉइन फिर उस हिसाब से $90 के लिए तैयारी करेगा कि उसको वहाँ पे निकलना है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखने की कोशिश करें तो लगभग $74 के आसपास यहाँ पर एक टारगेट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और इसी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको कि मार्केट ने ब्रेक किया है। रिट्रेसमेंट अगर होता है किसी भी केस के अंदर तो मार्केट का जो सपोर्टिव जोन है वो कहीं न कहीं $54-55 के आसपास बनता हुआ यहाँ पे हमें मिल सकता है लाइटकॉइन के अंदर। यहीं पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। जो सपोर्ट था वो अभी तक वैलिड है और लास्ट टाइम भी सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस करके अच्छा खासा लिया है। तो अभी के लिए टारगेट हम $7.5 का ही यहाँ पे रख के चलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, जिसके अंदर हमें फिर से फेक आउट देखने को मिला है। पूरा के पूरा जो राइजिंग चैनल था उसको मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और अब फाइनली मार्केट ऊपर जाके टेस्ट कर रहा है, जहाँ से कि मार्केट बाउंस कर चुका है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग प्राइजेस ऊपर $300 तक यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं अगर इसी तरीके से अपर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। फिलहाल के लिए तो जो सपोर्ट है वो $244-245 का बहुत अच्छा है। तो यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो लगभग $300 तक मार्केट टेस्ट आउट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। तो एक्सआरपी के लिए हमारी उम्मीद थी कि एटलीस्ट 0.28 तक मार्केट आएगा, लेकिन वही लाइन वाला कॉन्सेप्ट फिर से बोले तो हमें एक फेक आउट देखने को मिला, या फिर आप इसको एक डबल बॉटम यहाँ पे कह सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है। तो अगर आप लोग इस पॉइंट से इसको देखने की कोशिश करें तो मार्केट को इस पॉइंट पे सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए 0.35 पे। डबल बॉटम के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से प्राइसेस जो है पंप करते हैं तो लगभग 0.42 जो कि हमारा एक मेजर टारगेट हो सकता है, यहाँ तक हमें वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट कंफर्मेशन हो जाए, स्टॉप को हम 0.3 के नीचे रख के चल सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा ट्रेड हमें इस पॉइंट पे देखने को वहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नियो की। नियो में भी डबल बॉटम बना है, ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्टिव जोन है जो कि अराउंड $9.5 के आसपास है और मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करता भी है तो आप लगभग इसका टारगेट ले सकते हैं 11.6 के आसपास में। तो अभी लगभग सभी सिमिलर चल रहे हैं और बिटकॉइन अगर ब्रेक करता है तो आई थिंक बाकी जो अल्ट कॉइन है डॉलर पेयर में वो भी ब्रेक कर जाएंगे, जिसका मतलब है कि ये जो रेंज चल रही है साइडवेज की, ये ब्रेक होकर मार्केट इसके पिछले हाई वाले रेंजेस को टेस्ट करने के लिए इस पॉइंट पे यहाँ पे निकलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट ने अपना सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया था और वापस से बाउंस करके एक अच्छा सपोर्ट कंफर्म किया है। उसके बाद से कंटिन्यू अप रैली हमें देखने को मिल रही है और इस अप रैली के लिए हमारा स्टिल टारगेट जो है वो 8.4 या फिर 8.6 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बिटकॉइन कैश की। तो बिटकॉइन कैश की जो हमने पिछली बार ट्रेंड लाइन लगाई थी ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है। हम इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह पहले भी बात कर चुके हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल के ज़्यादातर चांसेस नीचे ब्रेक होने के होते हैं, बट किसी भी केस में अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है $134-135 का, जिसके लिए कि आप यहाँ पर अभी चीज़ों को रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सोल के बारे में। और सोल बेसिकली अपना जो ट्रायंगल है उसको दोनों तरफ ब्रेकआउट किया है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया था तो आप ट्रैप हो चुके हैं। आपका मे बी शायद एक स्टॉप यहाँ पे हिट हुआ होगा, लेकिन फाइनली ऊपर की तरफ भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। हाँ, यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपको ये वापस से ट्रैप नहीं करेगा। उसका एक रीज़न है कि हम अभी भी स्टिल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये रेजिस्टेंस जोन 42 के आसपास का क्लियर हो जाता है देन आप एंट्री लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर डील मिलेगी एज़ कम्पेयर आप अभी से अगर इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो इसको एक आसानी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनाते हैं
सकते हैं। तो अगर इसको ब्रेक करता है देन आप एंट्री ले सकते हैं इसके सपोर्ट के कंफर्मेशन पे। नहीं करता तो प्राइसेस में भी यहाँ पे टेस्ट करने के बाद ऊपर या फिर इसके बाद नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा कि सोल इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आडा के बारे में। आडा का जो सपोर्टिव लेवल था वो थोड़ा सा फेक आउट करके मार्केट वापस ऊपर आया, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात करी है कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो मार्केट का मोमेंटम चेंज है, प्लस एक फेक आउट हो चुका है। तो हमें थोड़ा टाइम के लिए जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम से वो चेंज यहाँ पे हो चुके हैं। इसका मतलब कि अभी के लिए हम लोग 0.54 को एक शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं और दूसरा यहाँ पे 0.66 के आसपास का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एंट्रीज जो है वो लगभग आप बना सकते हैं अराउंड 0.48 के नीचे, जिससे कि बेटर तरीके से आपको एक कह सकते हैं कि सपोर्ट पे अच्छी एंट्री मिल सकती है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि मार्केट अभी भी है ना, बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर बिटकॉइन का कोई भी रिजेक्शन आता है तो ये सारे कॉइन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आप किसी भी कॉइन में जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस मस्ट लगा के चलेगा, क्योंकि छोटा लॉस होगा चल जाएगा, बड़े लॉसेस या फिर अगर किसी पोजीशन में फंस गए तो दिक्कत वहाँ पे फिर हो सकती है, क्योंकि मार्केट का फुल्ली रिवर्सल अभी तक यहाँ पे नहीं आया। तो ये तो दोस्तों सारे कॉइन जिसके बारे में हमने बात करी थी। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले जो न्यूज़ है बेसिकली आज की दो ही न्यूज़ है जो कि इंडिया से आ रही है। सबसे पहले आ रही है कि इंडिया ने यहाँ पे ग्लोबल कोलैबोरेशन की डिमांड करी है बाकी सभी कंट्री से और क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए, जो कि हमारी एफएम ने कहा है कि यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होने वाला है। हालांकि कोई नई चीज़ नहीं है, जिसमें कि आरबीआई का वही कहना था, इंडियन सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, उनका यही कहना था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको प्रोहिबिट करना चाहिए यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और दूसरी बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक स्पेकुलेटिव असेट है जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का ये एक पूरा पूरा कह सकते हैं कि आज Q&A सेशन था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड एंड सारी चीज़ें। उन सभी के जवाब में एक ही आया, जो कि हम 2013 से सुनते आ रहे हैं। आप टाइम भी देख सकते हैं कि वर्चुअल करेंसी पे जो आरबीआई है वो यहाँ पर 2013 24 दिसंबर 2013 से सारी चीज़ें निकाले जा रहा है कि वर्चुअल करेंसी में काम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और कहीं न कहीं अगर यहाँ पे चीज़ें देखें तो यहाँ पे केवाईसी आ जाती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके बाद फाइनेंशियल एक्ट मतलब आप कह सकते हैं कॉम्बैट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग और फेमा के बारे में बात करी गई है कि जो भी चीज़ें आती हैं उसको फेमा के अंडर लिया जाएगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसकी वजह से ये होगा कि जो भी ये 3-4 प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट सोच रही है कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या फिर हो सकती है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक कोलैब करके देखा जाएगा और उसके बेसिस पे डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। हालाँकि यहाँ पे कहना यही है आरबीआई और इनका कि भई क्रिप्टो को बैन कर दो, ये कर दो। अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। अगर गवर्नमेंट में इतना ही दम होता कि वो बैन कर सकती, तो 2013 से 2023 नहीं आ जाता, मतलब 10 साल का टाइम पीरियड नहीं आता जहाँ पे कि क्रिप्टो करेंसी अच्छी तरीके से फल-फूल रही है और आराम से यहाँ पे वर्क कर रही है। हाँ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेफ़िनेटली हमें क्रिएट होती हुई मिल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ इश्यू सबसे बड़ा ये है कि वो खुद की तो करेंसी को सँभाल नहीं पा रहे और दूसरी करेंसी में बेवजह इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो भी पता नहीं किसके कहने पे, जहाँ पे कि ना तो उसमें प्रॉपर्ली टैक्सेशन है, ना प्रॉपर उसके रेगुलेशंस है और ऊपर से ऐसे स्टेटमेंट बीच-बीच में देना, जो स्टेटमेंट वो 2013 से देते हुए आ रहे हैं और हम सभी भी सुन-सुन के अब इस चीज़ को यहाँ पे पक चुके हैं। एंड दूसरे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट खबर है वो निकल के आ रही है इंडिया की तरफ से, जहाँ पे कि इंडिया के जो एफएम हैं यानी कि निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने G20 की जो मीटिंग अभी हुई है उसके अंदर बोला है कि हम लोगों को ग्लोबल ऑटोमेटिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क्स लाने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचो कि मैं बाइनेंस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा कोई हिस्ट्री ट्रैक नहीं करेगा, तो यहाँ पर इस वाले मैकेनिज्म से आपकी सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पे ट्रैक हो जाएगी, कितना ट्रेड किया, क्या करा, क्या नहीं करा, वो सारी चीज़ें। क्योंकि इसके अंदर इन्होंने यही बोला है कि जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगी और टैक्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएंगी, जहाँ पे कि कहीं न कहीं जो टैक्स एवेशन होता है ग्लोबल लेवल के ऊपर, उसको यहाँ पे रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर जो अनअकाउंटेड वेल्थ है, यानी कि हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें या नॉन फाइनेंशियल एसेट की बात करें, तो वो सब ये कहीं न कहीं घूम फिर के क्रिप्टो करेंसीज़ एंड इन्हीं सब चीज़ों पे यहाँ पे आता है। तो और इसके साथ एक और बुरी खबर ये है कि यहाँ पे जो 100 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे कमिट करा है कि वो इस चीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन को शेयर यहाँ पे करने वाली हैं और इसमें बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं। तो G20 में जो भी इंडोनेशिया में इनकी मीटिंग बेसिकली चल रही थी, तो आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ और नहीं, यही सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो जो पर्सन्स अभी डेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो तो थोड़ा-सा सेफ रहेंगे, पर हमें एक प्रॉपर डेक्स चाहिए जो इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे और ये सारी चीज़ें, वरना जो प्रॉब्लम आज है वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। और अगर हम लोग ये सोच रहे थे कि यार बाइनेंस पे ट्रेड कर लें, KuCoin पे कर लें, वो तो हमारा डेटा कभी देंगे नहीं, तो ये सारी कंट्रीज़ मिलके क्या करेंगी, प्रेशर बनाएँगे और इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे से डेटा को, जिससे कि जो टैक्स की जो इवेशन वाली चीज़ें होती हैं, उसको यहाँ पे रोका जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो कि आज मेनली तो इंडिया से ही है, बाकी तो इतनी
की कोई खास खबर यहाँ पे देखने को मिली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस चीज़ से डर गए कि आरबीआई ने ऐसा बोला तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी डराने वाली बात ज़रूर है कि जो जी20 के ऑटोमेशंस आएँगे, तो अगर आप अपनी वेल्थ को थोड़ा हाइड करके रखना चाहते थे, तो वो सारी चीज़ें मेबी आज नहीं तो 1 से डेढ़ साल, 2 साल के बाद चीज़ें एक्सपोज़ होना स्टार्ट हो सकती हैं। तो आप या तो उस हिसाब से प्लानिंग करके रखो कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, और अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो डेफ़िनिटली भर दो। 31 जुलाई वैसे भी आखिरी तारीख है, उससे पहले आप अपना टैक्स भर के फ्री हो सकते हो पिछले साल का, जिसमें कि आप टैक्स के डिडक्शन एंड बाकी चीज़ें भी यहाँ पे ले पाएँगे। सो आप दोस्तों, वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो तुरंत जाएँ शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।